चलिए बैठिए। बाबू कल कहाँ तक आप लोग बताए थे, हम याद है आप लोग को? कल क्या पढ़ाए थे? एसिटिलीन अम्ल ना। एसिटिलीन कैसे बनाते हैं? एसिटिलीन जो गैस होता है कैसे बनाते हैं बताओ तो ब्यूटी। सुनिए तो आप थोड़ा, एसिटिलीन का सूत्र क्या होता है? कल ही थी पढ़ने। एसिटिलीन का सूत्र क्या होता है? चलिए ठीक है, तुम बताओ एसिटिलीन का सूत्र क्या होता है? याद रखा कीजिए आप लोग। चलिए बाबू अब आगे देखते हैं हम लोग पढ़ लेते हैं कार्बनिक यौगिकों के मुख्य स्रोत। कार्बनिक यौगिकों का मुख्य कार्बनिक, अरे यार क्या लिखा हुआ है स्केच, मुख्य प्राकृतिक स्रोत। मुख्य प्राकृतिक स्रोत यानी कार्बनिक यौगिक प्राकृतिक रूप से कैसे प्राप्त होते हैं? पेट्रोलियम का आप नाम सुने होंगे। पेट्रोलियम एक कार्बनिक पदार्थ ही होता है, कार्बनिक यौगिक होता है, क्योंकि जितना उसमें होता है ना मटेरियल, जो भाग होता है सब के सब उसमें क्या मिला होता है? C और H मिला होता है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन मिला होता है। पेट्रोलियम एक कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक उसे कहते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद हो। समझे? समझ में आ रहा है ना? कार्बनिक यौगिक हम पहले ही आप लोग डेफिनेशन बता दिए हैं, बताएं कि ना? तो पेट्रोलियम में क्या क्या मात्रा में होता है? कार्बन होता है और क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। इसलिए पेट्रोलियम पूरा क्या है? कार्बनिक यौगिक है। पेट्रोलियम से भी उससे भी प्राप्त होता है, जिससे पेट्रोलियम जो होता है, पेट्रोलियम का मतलब ये नहीं कि पेट्रोल, पेट्रोलियम में बहुत सारा हो जाता है। जैसे पेट्रोल भी हो जाएगा आपका, डीजल भी हो जाएगा आपका, किरोसिन भी हो जाएगा आपका, मोम भी हो जाएगा, ग्रीस भी हो जाएगा, एलपीजी गैस भी हो जाएगा। जो एलपीजी आप यूज करते हैं ना घरेलू में, तो वो सब का सब क्या है? पेट्रोलियम है। तो पेट्रोलियम का भी मुख्य रूप से 6 हिस्सा होता है: पेट्रोल, डीजल, किरोसिन और क्या बताएं? एलपीजी, ग्रीस। ग्रीस देखो ना, जो किसी चीज़ को घर्षण कम करने के लिए, तो ग्रीस हो गया आपका। और क्या बताएं? मोम। मोम भी होता है। मोम नहीं देखे हो? मोमबत्ती वगैरह बनता है तो मोम हो जाता है। ये सब के सब क्या है? पेट्रोलियम है। अब पूरा का पूरा पेट्रोलियम क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है। तो जब पेट्रोलियम कार्बनिक यौगिक है तो उससे बनने वाले जो पदार्थ हैं, उससे जो प्राप्त होते हैं पदार्थ, सब के सब कार्बनिक यौगिक होते हैं, है ना? तो हम कह देंगे एलपीजी, ये भी इसमें भी क्या है? कार्बनिक यौगिक है। समझे? इसमें अधिक मात्रा में पता है क्या होता है? ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों होता है, लेकिन अधिक मात्रा में ब्यूटेन होता है। तो ब्यूटेन क्या है? कार्बनिक यौगिक नहीं है। C4H10, C4H10 होता है ना ब्यूटेन का, सूत्र अपने नहीं मालूम आप लोग को? तो C और H है तो क्या है? कार्बनिक यौगिक है। तो यानी कहने का मतलब यह है कि पेट्रोलियम जो होता है मेरे बाबू, क्या होता है? एक कार्बनिक यौगिक होता है। अब पेट्रोलियम प्राप्त कहाँ से होता है? लिखे ना कि प्राकृतिक स्रोत, तो हम लिखेंगे पेट्रोलियम। तो ये पेट्रोलियम मिलता कहाँ से है? तो देखो, जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उसके मृत अवशेष, मृत शरीर कह सकते हैं, चाहे जीव जंतु के मृत शरीर पृथ्वी के नीचे दब जाते हैं, तो लाखों वर्षों के बाद वही क्या बन जाते हैं? पेट्रोलियम। पेड़ पौधे और जीव के मृत शरीर के अवशेष जो होते हैं, लाखों वर्षों के बाद वही क्या बन जाते हैं? पेट्रोलियम। समझे आप लोग? दबा के कुचा के बिना ऑक्सीजन का उपस्थिति में, उसमें ऑक्सीजन नहीं जाता है ना? पृथ्वी के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, जिस कारण वो लाखों वर्षों के बाद बनता है आपका पेट्रोलियम। और उसी पेट्रोलियम को बाहर निकाल करके रिफाइन किया जाता है ना? शुद्धिकरण किया जाता है। शुद्धिकरण करिएगा तो पहले पहले अगर कुछ गर्म किया जाता है, उसको गर्म करने के बाद वो भाप के टाइप पे उड़ता है। तो जो भाप उसमें से निकलता है ना, वो भाप एक गैस होता है, उसे एलपीजी, उसको उसी का एलपीजी बनाते हैं। सिलेंडर में जो होता है ना, गैस सिलेंडर नहीं आता बड़ा टंकी, तो सिलेंडर में उसी के भाप को ही भर दिया जाता है। लेकिन वो एक गैस होता है, समझे? वो गैस होता है जो जो कैसे मान लें कोई दूध वाले खौला रहे हैं तक उसमें से भाप नहीं निकलता है। तो उसी प्रकार जो आपका कच्चा तेल होता है, जो पेट्रोलियम तो कच्चा तेल होता है, कच्चा तेल,
उसको गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद जो भाप निकलता है ना, वो भाप जो होता है गैस होता है। उसमें अधिक मात्रा में क्या होता है, ब्यूटेन होता है। समझो, जो गैस आता है उसमें क्या होता है, ब्यूटेन होता है। उसी को क्या कहते हैं, एक सिलेंडर में भर दिया जाता है। भरने के बाद उसको हाई प्रेशर से उसको ठंडा किया जाता है। हाई प्रेशर में क्या करते हैं, उसको ठंडा करते हैं। ठंडा किस लिए करते हैं, क्योंकि जो गैस होता है वो क्या बन जाए, लिक्विड बन जाए, द्रव बन जाए। देखिएगा गैस जो होता है ना, जब टंकी में भर दिया जाता है, आप हिला के देखिए पानी की तरह हिलता है। आप देखें कभी, तो उसमें आप मत सोचिए पानी है, पानी नहीं है वो। जब प्रेशर से उसको ठंडा किया गया है ना, हाई प्रेशर से उसको पूरा एकदम ठंडा कर दिया गया है उसको। और ठंडा करने के बाद वो क्या बन गया है, लिक्विड बन गया है, द्रव बन गया है। और जब उसको फिर से अगर बाहर निकालिएगा प्रेशर से ना, दबा के देखिए बाहर निकलता है, बाहर पानी निकलता है, गैस निकल जाएगा। तो अंदर उसको पूरा प्रेशर के साथ ठंडा किया जाता है। हाई प्रेशर में ठंडा किया जाता है। ठंडा करके उसको किस में बदला जाता है, लिक्विड फॉर्म में बदला जाता है। इसलिए आपको लगता है कि लिक्विड, उसमें लिक्विड नहीं है। उसको निकालिए जब अंदर से बाहर, तो फिर क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा, है ना। क्योंकि माइनस पर टेम्परेचर तो है नहीं बाहर, उतना माइनस थोड़ा नहीं है, पूरा ठंडा उसको किया जाता है। समझे। यानी कम तापमान पर सबसे पहले जो होता है ना आपका कच्चा तेल, तो कच्चा तेल में सबसे पहले क्या निकलता है आपका, वही एलपीजी गैस निकलता है। उसके बाद होता है पेट्रोल। जो पेट्रोल देखते हैं, मोटरसाइकिल वगैरह चलता है, सब गाड़ी वाला, तो ये पेट्रोल हो गया। उसके बाद आपका निकलता है किरोसिन। जो किरोसिन होता है ना, किरोसिन यूज करते हैं। जेट इंजन जो जहाज चलता है उसमें क्या डाला जाता है, किरोसिन। तो किरोसिन आप मिट्टी तेल, अभी घर पे भी जो आप दिया वो जलाते हैं, तो किरोसिन का यूज करते हैं। तो वो थोड़ा अलग है ना, स्ट्रांग हो जाता है। किरोसिन शुद्ध रहता है वो। ये सब जो बचा खुचा रहता है ना खराब, वही रहता है किरोसिन, जो घर में यूज करते हैं। तो जेट इंजन में जो होता है, जेट इंजन जो जहाज में लगता है, वो जेट इंजन में किसका प्रयोग करते हैं, किरोसिन का। तो एक हो गया आपका एलपीजी, बन जाता है किससे, पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। हम बताएं कैसे होता है। पेट्रोलियम खौलाया जाता है, जो भाप बनता है उसी को आदमी काछ लेता है, क्या बन जाता है वो एलपीजी। उसके बाद क्या बनता है, उसमें से क्या होता है, पेट्रोल भी निकल जाता है। उसी में से किरोसिन भी निकलता है। उसी से डीजल भी बन जाता है। उसी से मोम भी बन जाता है। और उसी से ग्रीस भी बन जाता है। इतना चीज़ किससे प्राप्त होता है, पेट्रोलियम से। अब पेट्रोलियम प्राप्त होता कहाँ से है, तो पेड़ पौधों के, जो पेड़ पौधे होते हैं वो टूट जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, पूरा दब जाते हैं। उस सब चीज़ के दबने के बाद लाखों वर्षों के बाद, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है उसको बनने में। और भी अधिक से अधिक मिलेगा आपको, समुंदर के नीचे मिलेगा। समुंदर के जो गहराई होता है उसके मट्टी के नीचे मिलेगा आपको। जैसे हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ है, तेल कहाँ से प्राप्त होता है, बताएं, ज्योग्राफी में पढ़ा है ना कभी। मुंबई हाई, मुंबई हाई से, नहीं तो उधर से कुवैत, सऊदी अरब, है ना, इराक, ये सबसे प्राप्त होता है ज़्यादा मात्रा में पेट्रोल वगैरह, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो होता है, याद रखिए, पेट्रोलियम को ही कहते हैं जीवाश्म ईंधन। समझे। जीवाश्म ईंधन क्या है, तो पेट्रोलियम है। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, तो जो लाखों वर्षों, करोड़ों वर्षों के बाद दब कुछ के बन जाते हैं, उसी को बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन में आपका क्या क्या आ जाएगा, जीवाश्म ईंधन में आपका आएगा पेट्रोलियम, कोयला भी आ जाएगा, है ना। कोयला भी उसी पेड़ पौधा के सड़ने गलने से बनता है। वो दलदल में बनता है, जो दलदल होता है मट्टी में, दलदली, उसी के नीचे से बनता है वो सब। उससे मिलता है आपको मीथेन गैस। जो खान होता है ना, कोयला खान, उससे ज़्यादा जहरीली गैस होता है मीथेन। मीथेन प्राप्त होता है नेचुरली। आप तो बनाते भी हैं लैब में ना, लेकिन नेचुरली भी मीथेन मीथेन गैस मिलता है। तो देखिए, कार्बनिक यौगिक जो होता है आपका, कार्बनिक यौगिक लिखे हैं कि CH, कार्बनिक का मतलब CH। जो कार्बनिक यौगिक का मुख्य प्राकृतिक स्रोत है वो क्या क्या है, तो एक प्राकृतिक स्रोत में आएगा पेट्रोलियम। समझे आप लोग, पहला क्या आएगा, पेट्रोलियम कहिएगा, पेट्रोलियम, है ना बाबू। पेट्रोलियम के कितने हिस्से हो जाता है, आप बताओ। एलपीजी बनता है, और क्या बनता है, पेट्रोल इसी से बन जाता है, इसी से प्राप्त होता है हमको। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले पदार्थ, एक होगा कौची, किरोसिन, और क्या होगा, डीजल, और क्या होता है, मोम, और क्या होता है, क्या बताएं बाबू, डीजल हो गया, मोम हो गया, ग्रीस, ग्रीस ऐसे लिखा जाता है। ये सब चीज प्राप्त होता है। पेट्रोलियम में अधिक से अधिक मात्रा में कार्बन होता है, समझे। ये हो गया प्राकृतिक स्रोत, एक पेट्रोलियम हो गया। एक होता है आपका कोयला भी होता है,
कोयला भी होता है। पेट्रोलियम हो गया बाबू, और एक कोयला हो गया। और क्या होता है? एक होता है आपका, आप ले सकते हैं कोई चीज़, डीजल हो गया, मोम हो गया, एलपीजी हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब हो गया नहीं, इसका हिस्सा तो हो गया टोटल। एक हो गया आपका कोयला हो गया। कोयला के बाद भी कुछ हो सकता है, बताओ? कोयला के बाद भी कुछ हो सकता है? कोयला होता है, नीचे से क्या मिलता है? कोयला मिलता है, पेट्रोल मिलता है। आप कह सकते हैं पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। कार्बनिक यौगिक पेड़ पौधा से भी प्राप्त होता है। देखो कैसे, इसका मात्रा हम लोग कहते हैं कि 50% है, इसका मात्रा 26% है, और इसका मात्रा इतना परसेंट होता है। समझे आप लोग? तो पेट्रोलियम पूछेगा, पेट्रोलियम क्या है तो क्या कहिएगा? पेड़ पौधों के मृत मृत पेड़ पौधे और जीव जंतु के अवशेष लाखों वर्षों के बाद पेट्रोलियम बन जाते हैं, है ना? पेड़ पौधे और जीव जंतु के मृत शरीर है ना, लाखों वर्ष के बाद, चाहे मृत शरीर के मतलब अवशेष कहिए, मृत अवशेष चाहे बचे हुए अवशेष, लाखों वर्षों के बाद पृथ्वी के अंदर दब करके पेट्रोलियम का निर्माण होता है ना? पेड़ पौधों के ना उसी प्रकार लाखों करोड़ वर्ष लगता है कोयला बनने में भी। खदान से ही निकलता है कोयला, समझे? ज़्यादा आपका कोयला मिलेगा वहाँ पश्चिम बंगाल में मिलेगा, और झारखंड में अधिक मिलता है। हमने हमारी तरफ बिहार में नहीं है बाबू, सब बंटवारा गलती कर दी है ना, तो आता हम लोग में। तो पेड़ पौधे यहाँ तक हो गया है ना भाई मेरे। अब हम देखते हैं कुछ एलपीजी देखते हैं ना। एलपीजी को क्या कहते हैं? लिक्विड लिक्विड पेट्रोलियम गैस, है ना? एल का मतलब लिक्विड, पी का मतलब पेट्रोलियम, जी का मतलब गैस। मतलब जो गैस बनता है पेट्रोलियम से प्राप्त होता है ना। देखिए, यह किससे प्राप्त होता है? यह पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। अच्छा, आप लिख सकते हैं इसे पेट्रोलियम को गर्म करने के बाद इसे प्राप्त करते हैं। जिसे एक सिलेंडर में करके द्रव में बदला जाता है ना? अब बताओ, वो हाई प्रेशर लिखे है ना, ये हाई प्रेशर लिखे, हाई माने ऊंचा, प्रेशर माने दाब, से ठंडा करके द्रव में बदला जाता है। ए हो गया ना? इसमें कोई दिक्कत है? बदमाशी ना, बकलोल लगा जी। तो लोग क्या लिखे हैं? देखो लिखे हैं
यह पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। इसमें अधिक मात्रा में ब्यूटेन गैस होता है ना, ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन गैस है, जिससे एक सिलेंडर में उच्च दाब से ठंडा करके द्रव में बदला जाता है। इसकी लीकेज को पता करने के लिए इसमें गंध के लिए इथाइल मरकैप्टर मिलाते हैं, हाँ। तो इसमें दो चीज आपको इंपॉर्टेंट है, जो जो पूछेगा आपसे। एक पूछेगा, तीन चीज़ है। एक पूछेगा एलपीजी किससे प्राप्त होता है, कहिएगा पेट्रोलियम से। दूसरा, इसमें कौन सी गैस होती है, तो कहिएगा ब्यूटेन गैस होती है। इसमें गंध पता करने के लिए कि महक आता है कि ना, जब लीकेज करता है टंकी में से तो महक आता है ना, उसके लिए क्या मिलाते हैं, इथाइल मरकैप्टर। तो ये तीन प्रश्न आपसे पूछेगा एग्जाम में यहाँ से, है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। उसमें है ना, उसका कोई कलर रंग नहीं होता, उसमें गंध नहीं होता है एलपीजी में, उसमें गंध अलग से मिलाया जाता है ना, केमिकल इथाइल मैरकैप्टन। यहाँ तक कोई दिक्कत है? पेट्रोल क्या है, पेट्रोलियम से ही प्राप्त होता है। किरोसिन किससे प्राप्त कहिएगा, पेट्रोलियम से। कोयला भी क्या है, एक तरह से मान लीजिए क्या है बाबू, कार्बनिक यौगिक है। कोयला में भी क्या है, अधिक से अधिक मात्रा में क्या है, सी है, कार्बन होता है ना। कोयला के 4 ग्रुप होता है, आपको पता है ना, नहीं होता है। कोयला का 4 रूप नहीं बताए जी। ट्रिक बताएं आप लोग को याद है? सबसे अच्छा कोयला का नाम बताइए, सबसे बढ़िया कोयला कौन है? एंथ्रासाइट है। बताए ट्रिक, ए बेलेपी, ट्रिक बताए थे, ए बेलेपी। ए से एंथ्रासाइट, ल से लिग्नाइट है ना, ए बी से बिटुमिनस, और सबसे खराब कौन सी होता है, पीट होता है, पीट कोयला। बता चुके हैं आप लोग को, कहीं ना कहीं बताए हैं, ध्यान नहीं है आप लोग को। तो इथाइल मैरकैप्टन हो गया, है ना। अब आगे बढ़ते हैं बाबू, अब हम देख लेते हैं जीवाश्म ईंधन के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कि जीवाश्म ईंधन क्या होता है। तो अब बताइए जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? अच्छा, पेट्रोलियम जलता है कि नहीं जलता है? जलता होगा, क्योंकि जितने उससे प्राप्त होता है पदार्थ, सबके सब ज्वलनशील होता है ना, सबके सब ज्वलनशील होता है। तो ध्यान दीजिए बाबू, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? वैसा ईंधन ना, वैसा ईंधन जो पेड़ पौधे और जीव जंतु के मृत अवशेष से लाखों वर्षों के बाद प्राप्त होता है, उसे ही कहते हैं जीवाश्म ईंधन। जैसे पेट्रोलियम, कोयला, है ना, ये दो मुख्य चीज है। पेट्रोलियम, कोयला, ये किससे प्राप्त होता है, तो कहिएगा मृत शरीर से, मृत अवशेष से। जीवाश्म ईंधन बाबू यहाँ पे लिख देगा, मृत पेड़ पौधा जीव के क्या लिख रहे हैं, वैसा ईंधन जो मृत पेड़ पौधे तथा जीव के अवशेष लाखों वर्षों तक पृथ्वी के दबने से जो ईंधन की प्राप्ति होती है, उसे जीवाश्म कहते हैं।
पेट्रोलियम, और क्या आएगा? कोयला। कोयला भी क्या है? जीवाश्म ईंधन। समझे आप लोग? बताइए एलपीजी का प्रयोग कहाँ करते हैं? एलपीजी का प्रयोग कहाँ करते हैं, चाहे उपयोग कहाँ करते हैं? घर ना। एलपीजी का प्रयोग कहाँ करते हैं? उपयोग। घरेलू गैस के रूप में। जीवाश्म ईंधन सबका सब क्या है? जीवाश्म ईंधन है ना। देखो, जीवाश्म ईंधन, ईंधन जीव है ना के अवशेष, जीवाश्म ईंधन है ना, जीव के अवशेष को बोलते हैं। जीवाश्म में जीव से, जीव समझते हो है ना। पेड़ पौधे में क्या जीवित नहीं होते हैं? पेड़ पौधे, जीव जंतु, जितने भी चीज़ है, सबके मरने, गलने, सड़ने के बाद, पृथ्वी में दबने के बाद, लाखों वर्षों के बाद ये सब चीज़ प्राप्त होता है, पेट्रोलियम और कोयला। तो कोई पूछेगा पेट्रोल कोयला कैसे मिलता है, तो कहिएगा पेड़ पौधे के दबने कुचने से, चाहे इंसान का जो बॉडी होता है उसके अवशेष दबने कुचने से लाखों करोड़ों वर्ष के बाद पेट्रोलियम और कोयला वही बन जाता है ना। हम लोग का शरीर ही क्या बन जाता है? पेट्रोलियम और कोयला बन जाता है। पेड़ पौधे का शरीर भी क्या बनता है? पेट्रोलियम कोयला। बस, और क्या इसमें है। एलपीजी समझते हैं, एलपीजी कहाँ से प्राप्त होता है? एलपीजी पेट्रोलियम से ही मिलता है। एलपीजी में क्या होता है? ब्यूटेन अधिक मात्रा में गैस होती है। इसमें लीकेज की महक के लिए क्या डालते हैं? इथाइल मैरकैप्टन डालते हैं, और ये थी पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। जीवाश्म ईंधन आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। जीवों के अंश ले प्राप्त ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं ना। जीवों के अंश ले, जीवों के अंश से दबने कुचने के बाद लाखों वर्ष के बाद जो प्राप्त ईंधन होता है उसे कहते हैं जीवाश्म ईंधन। अपना सब जो भी लिखिए सब ठीक है ना, समझ के लिखिएगा। ये सब चीज़ होगी। आप देखते हैं हम लोग सीएनजी, क्या देखते हैं? सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एक नेचुरल गैस होता है। हम लोग तो एलपीजी तो बनाता है ना कोई, इसको गर्म करके डायरेक्ट थोड़ा नहीं आपको मिल जाता है। एलपीजी मिलता है जी, उसको आदमी भाप के रूप में उसको ना स्टोर कर लेता है। लेकिन सीएनजी क्या होता है? एक नेचुरल गैस होता है, प्राकृतिक रूप से भी मिलता है आपका सीएनजी, नेचुरल गैस है ना, प्राकृतिक गैस है। उसको बनाया भी जाता है, ऐसा बात नहीं है, गोबर गैस वगैरह करके, गोबर वोबर मिला उला के बनाता है लोग। पहले इसको उतारिए, नाम बताते हैं उसको। चलिए बाबू ध्यान दीजिए। अब हम देखेंगे बाबू सीएनजी, क्या पढ़ेंगे? सीएनजी। आपका ये है क्वेश्चन, सीएनजी इसका फुल फॉर्म बताइए। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। देखिए सीएनजी, आखिर सीएनजी कैसे बनता है? एलपीजी बता दें कि एलपीजी पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। क्या समझिए? पेट्रोलियम को गर्म करके खौला के उसमें से जो गैस बनता है, पहले पहले उसी को आदमी एक सिलेंडर में दबाव डाल के भर देता है ठंडा करके। उसके बाद अब रहा सीएनजी। आप सीएनजी के देखिए, सीएनजी जानते हैं ना, सीएनजी पे गाड़ी घोड़ा चलता है जैसे पेट्रोल से चलता है गाड़ी पे, डीजल से चलता है, उसी प्रकार सीएनजी से भी चलता है ना, एक ईंधन है, फ्यूल है। तो आपका जो सीएनजी, ये सीएनजी गैस कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये पृथ्वी के अंदर से ही प्राप्त होता है। पृथ्वी की जो गहराई में होती है, गहराई से ही आपको क्या मिलता है? सीएनजी की प्राप्ति होती है। सीएनजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो कहिएगा मीथेन। कौन सी गैस होती है? मीथेन। यानी मीथेन गैस की प्राप्ति कहाँ से होती है? पृथ्वी की गर्भ से, है ना, पृथ्वी के अंदर से कह सकते हैं, है ना। जैसे थी होता है आपका कोयला होता है, कोयला का जो खान होता है ना, उसमें से भी क्या बनता है? मीथेन गैस बनता है, बाहर निकलता है। इसलिए कि आदमी सब कुछ लगा के जाता है, मास्क उस्क लगाता है कि नहीं, जहरीला होता है, खराब होता है मीथेन। तो मीथेन एक तरह से नेचुरल गैस भी है। कैसे नेचुरल गैस है? क्योंकि पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होती है, पृथ्वी की गहराई से प्राप्त होती है। दूसरा चीज़, इसको मीथेन गैस को बनाया भी जाता है। कैसे बनाते हैं? इसको लैब में बनाने के लिए तरीका बता दिए कि लैब में बनाए थे कौन? कौन बनाए थे मीथेन गैस पहले? ओहले। ओहले तो यूरिया बनाया था, ओहले, ओहलर, ओहलर नाम था उसका। हाँ ठीक है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। हमने क्या बोला? आ गया तू लोग?
मीथेन गैस बनाने के लिए सिंपल तरीका है, एक तरह से नेचुरल गैस आपको पृथ्वी से मिल जाएगा। एक गोबर को लेकर के, गोबर सब्जी है ना, घास पुआल कृषि वगैरह को कि जो अपघटन करके, ठीक है, अपघटन करने के बाद क्या बनता है, बायोगैस बनता है ना। उसको भी फिर बाद में गर्म करता है या फिर शुद्ध करता है, उसको शुद्ध करने के बाद आपको बायोगैस की प्राप्ति होती है। अपघटन मतलब किसी चीज़ को सड़ा करके, किस किस चीज़ को, गोबर ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी में जो भी हो के छिलका पत्ता होता है ना, उसके अपघटन के फलस्वरूप क्या बनता है, बायोगैस, है ना। उस बायोगैस से कौन सी गैस निकलती है, उसमें कौन सी गैस होती है बायोगैस में, मीथेन, है ना। तो पूछेगा आपसे पेपर में कि बायोगैस में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है बायोगैस में, तो कहिएगा मीथेन, है ना। तो बायोगैस से ही क्या प्राप्त होता है, मीथेन प्राप्त होता है। उसी मीथेन को कहाँ भरते हैं, एकदम हाई प्रेशर के साथ एक टंकी में बड़ा भर दिया जाता है, समझे। और उसी से आदमी क्या चलाता है, गाड़ी चलता है ना गाड़ी। तो अब बिना प्रेशर का नहीं भरेगा, वो जा करके अंदर टंकी में पूरा प्रेशर के साथ भरा जाता है उसको। तो आपको समझे ना आप लोग, मीथेन प्राप्त करने के दो उपाय हैं। एक पृथ्वी के डायरेक्ट गर्भ से मिल जाएगा, पृथ्वी के अंदर से मिल जाएगा। दूसरा उसको सड़ा गला करके, गोबर ले लो, सब्जी ले लो, है ना, कृषि वाला सी पदार्थ ले लो, सबको सड़ा दो, गला दो, उसके बाद उसका बनता है बायोगैस। और उसी बायोगैस में क्या मिलता है, कौन सी गैस प्राप्त होती है, मीथेन। मीथेन की कितना परसेंट होता है बायोगैस में, कहिएगा 80%। कोई पूछेगा बाबू सीएनजी में कौन सी गैस भरी होती है, तो कहिएगा मीथेन, है ना। मीथेन होता है, मीथेन सबसे अधिक मात्रा में होता है, 80% लगभग, बोलता है 70 से 90, लेकिन हम मानते हैं एवरेज में 80%। तो बताइए, यह एक प्राकृतिक गैस भी है, नहीं है। प्राकृतिक गैस जो है यह ईंधन के रूप में काम करता है ना, कहिए हाँ। जब ईंधन के रूप में काम करता है तो जीवाश्म ईंधन भी है। आपका जो प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस कौन है, तो कहिएगा कैसी, मीथेन। मीथेन क्या है, प्राकृतिक गैस है। प्राकृतिक गैस भी क्या है, जीवाश्म ईंधन है। तो हम एक पॉइंट छोड़ दिए हैं, पेट्रोलियम बताए हैं, कोयला बताए हैं, एक और क्या होगा, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस क्या है, कह दीजिएगा, प्राकृतिक गैस भी क्या है, जीवाश्म ईंधन, है ना। जीवाश्म ईंधन है। देखिए, तो सीएनजी जो होता है आपका, मीथेन गैस होता है, यह कहाँ से मिलता है, यह प्रकृति में देखिए क्या है, यह प्रकृति से, यह प्राकृतिक रूप में पाया जाता है ना। या बायोगैस बोले हैं ना, बायोगैस को ही बोलते हैं गोबर गैस, ठीक है। छोड़ दो बाबू, देखो बाबू लिखते हैं बढ़िया से। यह एक क्या है, प्राकृतिक गैस है ना। पृथ्वी के अंदर से प्राप्त इसमें अधिक मात्रा में लगभग 80%
मीथेन गैस होता है, यही है ना, समझे। तो कोई पूछे कि बायोगैस में कौन सी गैस होती है अधिक मात्रा में, कहेगा मीथेन। चाहे कोई बोलेगा सीएनजी में जो प्राकृतिक गैस होती है उसमें कौन सी गैस पाई जाती है सीएनजी में, तो कहिएगा मीथेन, है ना। हो सकता है आप तो सीएनजी ना पूछे पूछे प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस के रूप में कौन सा मौजूद होता है, तो कहिएगा मीथेन, है ना। एक प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है, आप समझिए, पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता, पेट्रोलियम से जो प्राप्त होता है हम लिख दिए हैं, है ना। एलपीजी भी मिलता है किससे, पेट्रोलियम से। डीजल, पेट्रोल, किरोसिन, मोम, ये सब चीज़ें पेट्रोलियम से प्राप्त होती है। लेकिन सीएनजी जो होता है, सीएनजी का फुल फॉर्म में लिखा है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी नेचुरल मतलब प्रकृति से सीधे प्राप्त होता है, या फिर हम लोग बनाते भी हैं उसको, समझे आप लोग। आप इसे याद रखिएगा हमेशा कि इसमें कौन सी गैस पाई जाती है, मीथेन, बस इतना याद रखिएगा, हो जाएगा काम आपका। उसमें क्या पाते, एलपीजी में कौन सी गैस पाई जाती है, ब्यूटेन, है ना। उसमें गंध के लिए क्या मिलाते हैं, इथाइल मैरकैप्टन। वो कौन सी गैस है, पेट्रोलियम है ना। किससे प्राप्त होती है, पेट्रोलियम से प्राप्त होती है। बस 3 को पॉइंट याद रखिए। उसमें का इसमें का सिर्फ और सिर्फ 2 याद रखिए। प्राकृतिक गैस किससे प्राप्त किया जाता है, तो या तो फिर पृथ्वी के अंदर से, या गोबर गैस, बायोगैस या गोबर गैस से प्राप्त करते हैं। बायोगैस बनाते कैसे हैं, तो आप घटन करके, है ना, गोबर उबर मिला करके बनाया जाता है उसको। ये है आपका। अब हम लोग आगे देखते हैं भाई, मेरे आगे देखेंगे हम लोग हाइलोजनीकरण अभिक्रिया क्या है। हाइलोजनीकरण अभिक्रिया क्या है ना। हाइलोजनीकरण अभिक्रिया आप लोगों को बताए हैं, मीथेन के साथ क्लोरीन की अभिक्रिया बताए है ना। मीथेन के साथ क्लोरीन की अभिक्रिया हम आप लोगों को बताए हैं कि सूर्य की उपस्थिति में मीथेन गैस को किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, क्लोरीन को अभिक्रिया कराते हैं, तो उसमें से हाइड्रोजन गैस बारी बारी से क्या होती है, विस्थापित हो जाती है। इसी प्रक्रिया को हाइलोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। देखिए, सूर्य की उपस्थिति में मीथेन गैस को क्लोरीन के साथ बारी बारी से अभिक्रिया कराने पर, किसके साथ, मीथेन गैस को क्लोरीन के साथ बारी बारी से अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो जाते हैं, चाहे हाइड्रोजन गैस बारी बारी से विस्थापित हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को हाइलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, हाइलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन, हाइलोजनीकरण अभिक्रिया सूर्य की उपस्थिति, बाबू राइटिंग देते रहिए, उपस्थिति में जब मीथेन को Cl से, यानी क्लोरीन से ना बाबू, क्लोरीन से क्या कराते हैं, बारी बारी से अभिक्रिया कराते हैं, तो हाइड्रोजन क्या होती है, विस्थापित होती है। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, हाइलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बाबू रे, ये क्या है, ये क्या है, जैसे हम समझिए, ये क्या है, मीथेन है। इसको किसके साथ कराना है, मीथेन को क्लोरीन के साथ, क्या लिखे हैं, क्लोरीन के साथ क्या कराते हैं अभिक्रिया, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के, है ना, प्रकाश की उपस्थिति में, है ना, धूप में अभिक्रिया कराते हैं मीथेन गैस क्लोरीन के साथ, क्या बनता है, तो कहिएगा हाइड्रोजन गैस क्या होता है, विस्थापित हो जाता है, हट जाता है यहाँ से। चलिए, CH3Cl प्लस में क्या बन जाता है, HCl,
Cl2 के साथ, ठीक है, Cl2 के साथ। देखो एक क्लोरीन यहाँ आ गया, एगो H हुआ चल गया, तो एगो जब क्लोरीन आएगा तो एगो क्लोरीन बचेगा ना, तो इसमें से एगो का चल गया हाइड्रोजन, तो HCl बन जाएगा। फिर इसको करते हैं बारी बारी से, CH3Cl प्लस Cl2, किसकी उपस्थिति में, सन के, ठीक है। अब बताओ क्या लिखें, CH2 क्योंकि हाइड्रोजन का निकलेगा, हाई Cl का Cl, एकरा में से एगो Cl इसमें आ जाएगा, तो ई का हो जाएगा, 2 गो है ना, हो जाएगा ना, तो हाई एगो Cl बचल ना, तो एगो Cl में क्या जाके मिल जाएगा, H। देखो यहाँ 2 गो लिखे हैं H, यहाँ पर 3 गो है, तो 2 गो काहे लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक डाल दिए हैं। चलो फिर से CH2Cl2 प्लस Cl2 सब क्रिया कराते हैं सन की उपस्थिति में। आ जाओ, CH2 नहीं रहेगा है ना, एगो इसमें जाएगा, हे में हाई वाला Cl एगो इसमें आ जाएगा, तो Cl2 है ना, तो कई गो हो जाएगा, Cl 3 गो, हाई एगो दे दिया इसको, 3 गो हो गया, ये एगो बचा ना Cl, चलिए इसमें से H दे दिया इसका एगो, तो कितना हो गया, HCl। समझे आप लोग, इसी को कहते हैं कुछ क्लोरोफॉर्म, क्या कहते हैं, बेहोशी की दवा। किसकी दवा है, बेहोशी की दवा। आप मूवी भी देखे होंगे, देखिएगा रुमाल उमाल रख देते ढंग पे बेहोश कर देता, करता है ना, उसमें क्या छिड़कता है, क्लोरोफॉर्म। क्या छिड़कता है, क्लोरोफॉर्म। तो याद रखिएगा, पूछेगा बेहोशी के बेहोश करने वाली दवा कौन, तो क्लोरोफॉर्म। उसकी फार्मूला क्या है, CHCl3 है ना, ये क्लोरोफॉर्म होता है ना। क्लोरोफॉर्म का ही प्रयोग कहाँ करते हैं, बेहोश करने के लिए, छिड़क करके किसी को लगा दो मुंह पे, बेहोश हो जाएगा वो 10 मिनट के लिए, चाहे आधा घंटे के लिए, चाहे 1 घंटा के लिए। तो ये हो गया आपका क्लोरोफॉर्म, एकदम याद रखिएगा उसको, जब मैं पूछेगा आपसे बेहोशी की दवा क्या है, क्लोरोफॉर्म है। अब आ जाओ, CH एक बार वो कर देना, Cl3Cl2, ये कितना हो जाएगा, C हो जाएगा, C H चला गया इसमें, इसमें Cl आ जाएगा, कितना हो गया, Cl4, ये हो जाएगा HCl। ये है अब क्रिया आपका सन की उपस्थिति में, CCl4। इसे क्या कहते हैं, टेट्रा, टेट्रा कहते हैं ना, कि पेट्रा, अरे नाम गजब है ना, क्या क्या है, डाई, ट्राई, टेट्रा, तो टेट्रा, टेट्रा क्लोराइड, क्या है, टेट्रा क्लोराइड। ये हो गया आपका टेट्रा क्लोराइड, ठीक है बाबू। कोई दिक्कत आप लोग को इसमें, हैलोजनीकरण फिर कोई दिक्कत है ना। सूरज के, सिंपल लिखिएगा, सूरज की उपस्थिति रही, का रही, सूरज रही, तो ओकरा बीच में क्या कर ली, मीथेन के आ क्लोरीन के मिला दिया, क्या कर दिया, मिला दिया। मिलावे के बाद का बनता हूँ, तो बारी बारी से कुछ बनता हूँ ना, बारी बारी से क्या निकल जाता हूँ, हाइड्रोजन निकल जाता हूँ, ठीक है। बस 4 स्टेप के बाद हाइड्रोजन खत्म, 4 स्टेप के बाद हाइड्रोजन खत्म, खत्म हो गया ना। तो ये है आपका प्रक्रिया है। अब देखते हैं बाबू आगे बढ़ करके हम संकलन अभिक्रिया क्या पढ़ेंगे, संकलन अभिक्रिया। इसको उतारो पहले आप लोग।